नमस्कार साथियों। जैसा कि हम सभी को पता है कि आज दिनांक 2 नवंबर 2020 को आरपीएससी ने, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर या हम इन्हें सामान्य तौर पर कह देते हैं कॉलेज लेक्चर, कॉलेज व्याख्याता, इसकी विज्ञप्ति जारी की है। और जब से इसकी विज्ञप्ति जारी की है तब से लगातार कॉल और मैसेज लगातार आ रहे हैं। अभ्यर्थी थोड़े भ्रमित हैं और मेरा ये वीडियो बनाने का प्रयास यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी की जो क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, उन पर चर्चा करूं और उन क्वेश्चन पे अभी चर्चा करूंगा और फिर एक पूरा वीडियो संपूर्ण कॉलेज व्याख्याता भर्ती पर, इसके थर्ड पेपर पर और हमारे जो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, उन पर विषय विशेषज्ञों द्वारा कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी रणनीतियां रहें, इन सभी को आपके साथ साझा करने का अपने विद्वान साथियों के साथ प्रयास मैं करूंगा। जैसा कि विज्ञप्ति आ चुकी है, मेरे हाथ में भी साथियों विज्ञप्ति है और इस विज्ञप्ति कि जो सबसे विवादित पहलू या कहते हैं सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रही या वो पजल हो रहे हैं, उनका एक एक करके मैं बात करता हूं सभी पे। सबसे पहले हम बात करते हैं गार की। सबसे चर्चित विषय है गार, और गार यानी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। अभी की भर्ती के अनुसार जो आज 2 नवंबर को विज्ञप्ति जारी हुई है, उस विज्ञप्ति के अनुसार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, उस पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, इसमें इन्होंने क्या बताया है। मोटी तौर पर साथियों इसमें इन्होंने बात की है, वो बात की है कि जो हमारी पीजी हो, स्नातकोत्तर जिस विषय में हम हैं, हमने पीजी की डिग्री ले रखी है, उसमें हमारे 55% मार्क्स होने चाहिए। लास्ट में सार रूप में मैं बात करूंगा, पूरा एक एक पॉइंट पे करूंगा। पहले सामान्य बात है, इसके साथ में इन्होंने क्या कहा है कि हमारी कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और स्नातक यानी 3 परीक्षाएं होगी, 3 बड़ी परीक्षाएं होगी साथियों। कौन सी? कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक। इन तीनों परीक्षाओं में हमारा एग्रीगेट 55% होना चाहिए। ये तो सामान्य भाषा में जो हमारे प्रचलित हैं वो हैं, पर इसमें बहुत सी छूट आई है साथियों। इस बार बहुत से अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं। उसमें क्या है कि अपने को ध्यान रखना है कि कक्षा 10 और 12 में से किसी एक परीक्षा में न्यूनतम 50% होने चाहिए, किसी एक में 50 से कम हो सकते हैं। ध्यान रखना है, कक्षा 10 और 12 में से किसी एक परीक्षा में न्यूनतम 50% होने चाहिए और किसी एक में 50 से भी कम हो सकते हैं। और ग्रेजुएशन जो स्नातक है उसमें न्यूनतम 50% होने चाहिए और तीनों का एग्रीगेट मिला है, यानी टोटल कुल पूर्णांक तीनों परीक्षाओं के, कौन कौन सी परीक्षाओं के, कक्षा 10, कक्षा 12 और स्नातक की परीक्षा, और प्राप्तांक, उनका एग्रीगेट जो आना चाहिए वो 55% से ऊपर होना चाहिए एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए है। अब इसमें कुछ छूट का प्रावधान है। छूट का प्रावधान क्या है? छूट का प्रावधान ये है कि इन्होंने 5 कैटेगरी दी है। कौन सी? एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग और एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग। इसके साथ में निःशक्त जन, जिनको सामान्य तौर पर हम विशेष योग्य जन कह देते हैं, निःशक्त जन हैं, इनको भी सम्मिलित किया गया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और निःशक्त जन, ये जो 5 कैटेगरी है, इन 5 कैटेगरी में
हमारी जो टोटल प्राप्तांक है उसमें 5% की छूट दी गई है, यानी जो एग्रीगेट हमारे होने चाहिए 55%। अगर इन 5 कैटेगरियों से हम संबंधित हैं तो हमारे अगर एग्रीगेट 50% भी बन रहे हैं तो हम इसके लिए योग्य हैं, एलिजिबल है। किसके लिए? कॉलेज व्याख्याता भर्ती के लिए। यानी क्या करना है, कुल मिला के एक बार और दोहरान कर देता हूं मैं कि आपके 10वीं या 12वीं में से एक में 50% हो, एक में 50% से कम हो तो चलेगा, ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50% हो और एग्रीगेट आपका 55% हो। ये तो सामान्य विद्यार्थी के लिए है। अगर आप SC, ST, MBC, OBC और निःशक्त जन इन 5 कैटेगरियों में आ रहे हैं तो एग्रीगेट आपका 50% है तो आप योग्य हैं। साथियों लास्ट में इसमें इन्होंने जो ये विज्ञप्ति है इसके नीचे लिखा है, इन्होंने नीचे ये लिखा है विशेष जो नोट करके इन्होंने दी हैं वो ये दी कि शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी गई है। किनको? ये जो 5 कैटेगरी है शैक्षणिक योग्यता में MA भी आती है, PG भी आती है, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता पूरी की बात की है इन्होंने। तो जैसे कि हम अगर SC में हैं, ST में हैं, OBC में हैं, MBC में हैं या निःशक्त जन वर्ग में आते हैं तो हमारी क्या है कि MA में 50% हो, ग्रेजुएशन में 50% हो और 10वीं या 12वीं में से एक में 50% हो, एक में कम हो तो भी चलेगा। पर ग्रेजुएशन और जो हमारी 10वीं 12वीं है इनका मिलाकर 50% हो तो हम MBC कैटेगरी में हैं तो हम इसके लिए योग्य हैं। अगर हम सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हमारे लिए 55% नीचे की 3 परीक्षाओं में होने चाहिए और 55% ही हमारे MA में होने चाहिए, तभी हम इसके लिए योग्य हैं, तभी हम इसके लिए एलिजिबल हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है साथियों गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। जैसा मैं समझता हूं कि मैंने 3-4 बार दोहरान किए हैं, फिर आप विज्ञप्ति साथ में हाथ में लेकर बैठना। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, विज्ञप्ति आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इस तरह से इसमें दिया गया है। दूसरी बात मैं करता हूं आयु सीमा पर। जो आयु सीमा है, आयु सीमा रखी गई है 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2020 है। इसको हमारी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम तो होनी चाहिए जो विज्ञप्ति में लिखा गया है 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक ना हो। न्यूनतम 21 वर्ष हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। इसमें भी कुछ छूट का प्रावधान है कि अगर आप SC, ST, OBC और MBC, इसमें निःशक्त जन नहीं है, ध्यान रखना है, SC, ST, OBC और MBC से आते हैं, इस वर्ग के आप पुरुष हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर आप SC, ST, OBC, MBC की महिला अभ्यर्थी है तो आपको 10 वर्ष की छूट है। अधिकतम आयु में, न्यूनतम में नहीं है, ध्यान रखना है। 5 वर्ष का मतलब 40 से 45 हो जाएगा, 10 वर्ष का मतलब 40 से 50 हो जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है यानी पहले सेना में रह चुके हैं तो आपको 50% रहेगा, 50 वर्ष आयु रहेगी अधिकतम। और इसके साथ में ही अपने को ध्यान रखना है कि अगर आप सामान्य वर्ग की महिला है या EWS की महिला है यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो माना गया है उसकी आप महिला हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट है। तो ये आयु वर्ग में छूट है, तो आयु का ध्यान रखिए। साथियों इसकी थोड़ी परीक्षा प्रणाली पर भी तीसरी मैं बात करना चाहूंगा कि इसकी परीक्षा प्रणाली किस तरह से रहती है। देखिए साथियों, इसमें हमारा टोटल जो विभाजन रहता है वो परीक्षा है। इस परीक्षा में एक अनिवार्य रूप से 50 अंक का राजस्थान जीके का पेपर होता है जो हम किसी भी सब्जेक्ट के हैं हमें देना अनिवार्य है, सभी के लिए कंपलसरी होता है। ये तीसरा पेपर होता है, 50 अंक का होता है, राजस्थान जीके का होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न आते हैं। प्रत्येक आधे प्रश्न का होता है, आधे अंक का प्रश्न होता है और 2 घंटे की ये परीक्षा रहती है। ये ऑफलाइन आयोजित की जाती है, यानी हमें परीक्षा सेंटर पर ऑफलाइन देनी होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा 75 मार्क्स का और एक पेपर सेकंड होगा 75 मार्क्स का। और इन सभी दोनों में अलग अलग 3-3 घंटे का टाइम होगा।
प्रत्येक प्रश्न है वो आधे अंक का होगा, यानी जो 5 अंक के पेपर हैं उनमें 150 प्रश्न आएंगे, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और ये परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। तो ये हमारी कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा प्रणाली है। 3 पेपर होने हैं। लिखित परीक्षा 200 अंक की रहेगी, जिसमें 150 अंक किसका होगा, 150 अंक सब्जेक्ट का होगा और 50 अंक है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान का होगा, जो सभी विषयों के लिए आने वाले हैं। इसके बाद में हमारा साथियों रहने वाला है, वो हमारा रहने वाला है क्या, इंटरव्यू, साक्षात्कार 24 अंक का है। साथियों जैसा मैं आप सभी को सुझाव दूंगा कि आप क्या करें, आप इसी समय तैयारी में जुट जाएं, आज ही तैयारी में जुट जाएं, एक सुंदर सी रणनीति बनाएं और उस रणनीति को फॉलो करने का प्रयास करें। क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव परीक्षा है और 200 अंक आपके हाथ में है और अगर आप व्यवस्थित होकर तैयारी करते हैं तो आपको इंटरव्यू में मार्क्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आवश्यकता का तात्पर्य ये है कि आप लिखित परीक्षा में भी इतने अंक ले आते हैं कि आपकी कट ऑफ से ऊपर चले जाते हैं। साक्षात्कार एकमात्र औपचारिकता रह जाती है। अगर हम लिखित परीक्षा में अच्छा नहीं कर रहे तो साक्षात्कार पर हमारा भविष्य टिक जाता है और वो भविष्य फिर हमारे हाथ में नहीं होता, दूसरों के हाथ में होता है। इसलिए साक्षात्कार के बारे में कुछ न सोचें और अपना पूरा जोर किस पे लगाएं, लिखित परीक्षा के लिए लगाएं। मैं अपने इस चैनल पर आपको समय समय पर जो कॉलेज लेक्चर की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, इसके बारे में अवगत करवाता रहूंगा। प्रयास करूंगा मेरे विद्वान साथी, अन्य साथी है जो अलग अलग सब्जेक्ट में रहे हैं, कॉलेज व्याख्याता बने हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, उनका आपको अनुभव का फायदा दिलाऊं, उनसे आप वार्ता करके आपको अलग अलग विषयों की पुस्तक सूची अपने इस पे उपलब्ध करवाऊं, एक सटीक रणनीति क्या हो वो उपलब्ध कराएं। राजस्थान जीके के लिए आपको नियमित कुछ चीजें मैं देता रहूंगा। और अगर आपको राजस्थान जीके में कौन सी पुस्तक पढ़नी है, इतिहास में कौन सी पुस्तक पढ़नी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या करना है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो की इसी चैनल पर मेरे पूर्व में डाले गए हैं, उनके लिंक उपलब्ध है, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी गार की स्थिति जो है अभी ये रही है, गार सबसे चर्चित विषय रहा है साथियों। तो आज की वीडियो में ज्यादा बात नहीं करता हुआ आप सभी के प्रश्नों जो मेरे पास आए थे उन पर मैंने चर्चा कर ली। मैं समझता हूं जो कॉमन प्रश्न आए थे, बाकी भविष्य में आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई कि एक इतनी अच्छी पोस्ट आपके सामने आई है और उसके महासमर में आप कूदने वाले हैं और निश्चित कूदेंगे। और अगर व्यवस्थित रणनीति के साथ चलेंगे तो कोई भी कारण नहीं कि हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त न हो। आज इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।